अगर हिंदुस्तान को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। ये अल्फाज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के थे और इनमें एक गहरी सदाकत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, जिनका असल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, सिर्फ एक आलिम या सन्यासी नहीं थे। वो 19वीं सदी में हिंदुस्तान की फिक्री और सकाफती बेदारी के एक अजीम सतून थे, जिनकी जिंदगी और फलसफा आज भी एक रोशन मीनार की तरह हमारी रहनुमाई करता है। सिर्फ 39 साल, एक मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने मशरिक की रूहानियत का तारुफ मगरिब से कराया और उसी वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान के नौजवानों को खुद एतमादी और कौमियत परस्ती का जज्बा अता किया। उनका फलसफा इल्म, अमल, अकीदत और जहनी तरबियत का एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज था जिसे अमली वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत के नाम से जाना जाता है। आइए उनकी इस पुरअसर जिंदगी के सफर में शरीक होते हैं। उनकी रूहानी तलाश, आलमी मंजरनामे पर उनके किरदार और उनकी लाजवाल मिरास को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में। वालिद विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के कामयाब वकील थे, जिनका जहन मगरिबी अदब और साइंस की रोशनी से मुनव्वर था, जबकि वालिदा भुवनेश्वरी देवी एक दीनदार खातून थीं, जिन्होंने नरेंद्रनाथ के दिल में हिंदू रिवायत और इखलाकियात के बीज बोए। बचपन में नरेंद्र बेहद चंचल और शरारती थे, लेकिन उनकी ज़हानत में एक गैर मामूली चमक थी। उनकी फितरत में बगावत, आज़ाद ख्याली और इंसाफ के लिए एक ज़बरदस्त हसासियत थी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें मगरिबी तालीम हासिल हुई। उनका मुतालिया बहुत वसी था। यूरोप की तारीख, फलसफा, खासतौर से मिल, स्पेंसर, ह्यूम और हेगल के नज़रियात, मंतिक और साइंस। इस दौर में उनका जहन शुकूक व शुब्बहात और अकल परस्ती की तरफ इतना माइल हुआ कि वो ब्रह्मो समाज से मुतासिर हो गए। उनके अंदर बुनियादी सवाल उठने लगे। क्या खुदा का वजूद है? अगर है तो उसकी हकीकत क्या है? और फिर 1881 में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जब नरेंद्रनाथ का तलाश करने वाला जहन शिद्दत शक के अंधेरों में डूबा हुआ था। उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के आरिफ श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्रनाथ ने उनसे सीधा और बेबाक सवाल पूछा, क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामकृष्ण ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं उसे बिल्कुल वैसे ही साफ देखता हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि मैं उसे तुमसे भी ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूं। ये जवाब नरेंद्रनाथ के लिए एक झटके की तरह था। उनका मंतकी जहन पहले इस दावे को मुस्तरद करना चाहता था, लेकिन श्री रामकृष्ण की सादगी और उनके रूहानी तजर्बे की शिद्दत उन्हें बार बार दक्षिणेश्वर खींच ले जाती थी। अगले 5 वर्षों में श्री रामकृष्ण ने सख्त आजमाइशों और बेपनाह मोहब्बत के जरिए नरेंद्रनाथ को रूहानियत के रास्ते पर गामजन किया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को वेदांत की सबसे आला हकीकत का इदराक कराया कि हर फर्द की रूह और कायनात की अजीम तर रूह दरअसल एक है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को ना सिर्फ अपना रूहानी जानाशीन बनाया, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए एक पेशवा के तौर पर तैयार किया। 1886 में जब श्री रामकृष्ण इस दुनिया से पर्दा कर गए, नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ संन्यास इख्तियार किया और विवेकानंद का नाम अपनाया, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है तमीज और खुशी का इत्तिसाल। अपने गुरु के इंतकाल के बाद स्वामी विवेकानंद ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान की असली रूह को समझने के लिए मुल्क भर का सफर करेंगे। 1888 से 1892 तक वो एक परिव्राजक यानी एक खाना बदोश सन्यासी की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में पैदल घूमे। ये सफर उनके लिए एक अजीम दर्सगाह साबित हुआ। वो माशरे के सबसे ऊंचे तबके यानी आलिमों, राजा महाराजाओं से लेकर सबसे गरीब और अछूत समझे जाने वाले इंसानों तक से मिले। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की गुर्बत, जहालत और तोहम परस्ती की तस्वीर अपनी आंखों से देखी। ये तजुर्बा उनके दिल में तीर की तरह उतर गया। उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के जवाल की असल वजह यहाँ के लोगों की बदहाली है। रूहानियत उस वक्त तक बेमानी है जब तक इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी ना हो। उनके सफर का इख्तिताम दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी में हुआ। समुंदर के बीच एक चट्टान पर बैठकर वो 3 दिन तक गहरे मुरक्कबे में डूबे रहे। उस मुरक्कबे के दौरान उन्हें 3 हकीकतों का कश्फ हुआ। पहली कि हिंदुस्तान की गुर्बत की वजह यहाँ का मजहब या फलसफा नहीं,
बल्कि अवाम में तालीम और खुद एतमादी की कमी है। दूसरी कि अवाम की तरक्की के लिए अमीर लोगों को आगे आना होगा। और तीसरी कि उन्हें यह पैगाम लेकर मगरिब जाना होगा ताकि हिंदुस्तान रूहानी इल्म देकर उसके बदले में माली और तकनीकी मदद हासिल कर सके। उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिन्होंने उनके बैरून मुल्क जाने के लिए माली इमदाद भी फराहम की थी। और फिर स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का सबसे अहम बाब शुरू हुआ। तारीख थी 11 सितंबर 1893। मकाम था अमेरिका का शहर चिकागो, जहां आलमी मज़ाहिब की पार्लियामेंट मुनक्किद हो रही थी। वो वहां हिंदुस्तान के वाहिद नुमाइंदे थे। शुरू में उनकी अनजान शख्सियत और गैर रिवायती लिबास की वजह से उन्हें नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी तारीखी तकरीर शुरू की तो मंजर ही बदल गया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज हाजरीन को मुखातिब करते हुए इन अल्फाज से किया। अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों, यह खिताब इतना पुरखुल्लूस और दिल नशीन था कि पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उनकी तकरीर हिंदू धर्म और वेदांत के फलसफे की एक बेहद पुरजोर और वाज़ेह तशरीह थी। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम मजहब उसी एक लामहदूद हकीकत की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलग अलग दरिया आखिरकार समंदर में जा मिलते हैं। उन्होंने मजहबी तासुब, तंग नजरी और फिरका वराना नफरत के खतरात से आगाह किया। इस एक तकरीर ने उन्हें रातों रात आलमी शोहरत दिला दी। मगरिब में हिंदू धर्म को अब एक बुत परस्त मजहब के तौर पर नहीं, बल्कि एक आफाकी और रवादार फलसफे के तौर पर देखा जाने लगा। चिकागो की कामयाबी के बाद स्वामी विवेकानंद ने तकरीबन 4 साल अमेरिका और यूरोप में काम किया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी कायम की और मुख्तलिफ शहरों में तकरीरों, क्लासों और निजी गुफ्तगू के जरिए योग और वेदांत की तालीमात को आम किया। उनका बुनियादी मकसद मगरिब को रूहानी इल्म अता करके उसके बदले में हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए माली और साइंसी मदद इकट्ठी करना था। मिस मार्गरेट नोबल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से मशहूर हुई, और मिसेस सारा बुल जैसी कई अहम शख्सियत उनकी शागिर्द बनी। 1897 में वो हिंदुस्तान वापस लौटे और उनका इस्तकबाल एक फातेह जैसा हुआ। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने अपने गुरु के इंसान दोस्त तालीमात को एक इदारती शक्ल देने का फैसला किया। उसी साल उन्होंने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। मिशन का बुनियादी उसूल था आत्मनो मोक्षार्थम जगदित हायच, यानी अपनी निजात और दुनिया की फलाह और बहबूद के लिए। उन्होंने जीव सिब जाने जीवा सेवा के नजरिए को फरोग दिया, यानी हर इंसान को खुदा का रूप मानकर उसकी खिदमत करना। रामकृष्ण मत सन्यासियों की रूहानी इबादत का मरकज था और रामकृष्ण मिशन समाज की खिदमती कामों जैसे तालीम, सेहत और इमदादी सरगर्मियों का। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहली सन्यासी तंजीम थी जो सिर्फ रूहानी मश्क तक महदूद नहीं थी, बल्कि समाजी तरक्की के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी फलसफियाना दिन अमली वेदांत है। उन्होंने उपनिषदों के गहरे नजरियात को आम जिंदगी में इस्तेमाल के लिए आसान बना दिया। उनके मुताबिक हर इंसान के अंदर वही लामहदूद यगाना रूह यानी ब्रह्मा पोशीदा है। उनके फलसफे की बुनियादी बातें ये थी। पहली, इंसानियत की अजमत। उन्होंने कहा, तुम में से हर एक खुदा है। हमारी असली फितरत पाकीज़गी, ताकत और इल्म है। कमजोरियां गुनाह सिर्फ इंसान का गलत तसव्वुर है। दूसरी, खिदमत के जरिए निजात। उन्होंने कर्म योग यानी बेगरज अमर के फलसफे को एक नई जिंदगी दी। उनके नजदीक बिला मुआवजा दूसरों की खिदमत करना ही खुदा की बेहतरीन इबादत है। और तीसरी, कौमियत और नौजवानों की ताकत। विवेकानंद का यकीन था कि हिंदुस्तान दुनिया का उस्ताद तभी बन सकता है जब यहां के नौजवान बेदार होंगे। उन्होंने नौजवानों को ललकार कर कहा, उठो, जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। और चौथी, तालीम की अहमियत। उन्होंने कहा, तालीम इंसान के अंदर पहले से मौजूद कमाल का इजहार है। उनके नजदीक तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें रूहानियत के साथ साथ साइंसी, इखलाकी और अमली इल्म का संगम हो। हिंदुस्तान और दुनिया की फलाह के लिए बेथकन मेहनत के सबब उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं रोका।
4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 साल 5 महीने और 23 दिन की उम्र में बेलूर मठ में उन्होंने महासमाधि ले ली, यानी इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जिस्म के जाने के बाद उनका काम नहीं रुका, जो इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक जिंदा कुव्वत थे। उनके शागिर्द और मिशन के सन्यासी आज भी उनके नजरियात पर अमल करते हुए दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की मीरास कई पहलू रखती है और लामहदूद है। उन्होंने जो बीज बोया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है।